हाय एवरीवन, हाउ आर यू। तो आज फिर हम एक टेंस की नई वीडियो लेकर आए हैं। पार्ट सेकंड, टेंस का पहला पार्ट पिछले वीडियो में आया था और आज नेक्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो 2020 का टेंस का। चलिए, व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस बारीकी से पढ़ेंगे। कुछ नोट करना होगा, पॉज करके वीडियो नोट करेंगे। व्हाट इज, या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। कोई मुझसे पूछता है सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, हम रटेंगे नहीं। काम जो सामान्य रूप से वर्तमान में हो, हमको वर्ड मीनिंग याद है, सामान्य वर्तमान काल, काल को काम भी कहते हैं, यानी काम जो वर्तमान में सामान्य रूप से हो। याद नहीं करना है, काम जो वर्तमान में सामान्य रूप से हो उसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। अगर रट्टा मारना है तो आइए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। An action that is incompleted simply in the present time is called simple present tense. ऐसा काम जो सामान्य रूप से, सिंपली मतलब सामान्य रूप से, ऐसा काम जो सामान्य रूप से वर्तमान समय में अधूरा हो। ऐसा काम जो वर्तमान में सामान्य रूप से अधूरा हो उसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। तो समझ गए कि जब कोई काम वर्तमान में अधूरा होगा, यानी पूरा नहीं होगा, अधूरा। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो ये काम क्या अधूरा है, पढ़ाता हूँ यानी कुछ पढ़ाया हूँ और कुछ पढ़ाना बाकी है, ये काम अधूरा है, इनकम्प्लीट है। ये इसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो आप समझे कि जब कोई काम वर्तमान में अधूरा हो क्या कहिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम कैसे समझेंगे कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, आइडेंटिफिकेशन है, पहचान। वाक्य के अंत में ताहते हैं तो यह लगा रहता है ना, तो वो सिंपल प्रेजेंट रहता है। अब एक बच्चा ने पूछ दिया कि सर मैं अभी खाता हूँ, ये कौन टेंस है। मैंने बोला प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आप बोले हैं कि ताते होगा तो सिंपल प्रेजेंट होगा। मैंने उनको बोला भैया अभी नदी में तैरना सीखो तब उस पार जाना, तैर कर बीच में ही रह जाओगे। तो पहले बेस बनाना जरूरी है, तब ना अच्छी बात है, एक्स्ट्रा बातें समझेंगे। अभी तैरना सीखना है, ठीक ना। उसके बाद ना आपको मैं इस पार से उस पार तैरना बताता हूँ। अभी तैरना सीखे नहीं, इस पार जाएंगे पता नहीं कहाँ रह जाएंगे, मालूम नहीं चलेगा। फिलहाल इतना ही समझे आप क्या कि जब कोई काम वर्तमान में अधूरा हो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ताते थी लगा होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। अब स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, पहचान तो जान गए कि ताते थी होगा तो सिंपल प्रेजेंट होगा, मोटा मोटी। स्ट्रक्चर मैथ्स बनाने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला को याद करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर हम टेंस में हमें स्ट्रक्चर याद करना होगा। स्ट्रक्चर को कहते हैं संरचना या बनावट। किसी ने पूछा सर बिना स्ट्रक्चर का क्या ट्रांसलेशन नहीं बन सकता, तो बिना स्ट्रक्चर का ट्रांसलेशन कैसे बना सकते हैं। बिना दवा का, बिना मेडिसिन लिए हम बीमारी को कैसे दूर कर सकते हैं, उसका प्रोसेस है, बहुत लंबा है और लंबा होने पर भी कभी कभी दूर नहीं होता है। तो कृपया केयर योरसेल्फ। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। पहला संरचना का नाम है अफर्मेटिव या असर्टिव या स्टेटमेंट सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, स्टेटमेंट सेंटेंस। इसको याद करना होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी ये स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर को याद करिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एस से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कर्ता क्रिया कर्म, काम कर, कर्ता कहिए या काम करने वाला कहिए, क्रिया कहिए या काम कहिए, कर्म कहिए या क्रिया का जिस पर फल पड़ता हो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हम आगे चलेंगे। अब हमें क्या खोजना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आप समझे, मैं एक बार रिकॉल करना चाहूंगा बार बार आपको याद दिलाने के लिए। मैंने ये सेकंड वीडियो, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था क्या कि टेम्पस नामक जो लैटिन शब्द है वहां से टेंस की उत्पत्ति हुई है। क्रिया के विभिन्न रूपों के हम टेंस कहते हैं। ये पुराने ग्रामर में 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जब कोई काम वर्तमान में हो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, यही सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जब कोई काम अधूरा हो सिंपल प्रेजेंट होगा, ताते थी लगा होगा सिंपल प्रेजेंट होगा। स्ट्रक्चर याद करेंगे ट्रांसलेशन बनाने के लिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन बनाने से पहले आपको पता करना पड़ेगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। बिफोर मेकिंग ट्रांसलेशन
any sentence, you will have to find out which one is subject and which one is verb and which one is object and other word also. Then you are able to make translation. That's why please listen whatever I'm going to say you that here. That means what? Before making translation, you should find out, you must find out subject, verb, object. तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, going to teach you here how can we find out, how can we find out, हम कैसे पता करेंगे कि कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है. तो ध्यान देंगे. तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देंगे. ट्रांसलेशन बनाने के लिए, टेंस का ट्रांसलेशन बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट खोजने की ज़रूरत है. मैं आपको ट्रिक बताता हूँ. है हूँ हो के ठीक पहले वर्ब रहता है. वर्ब में कौन जोड़ने से सब्जेक्ट मिलता है और वर्ब में क्या किसे जोड़ने से ऑब्जेक्ट मिलता है. उसके बाद जो बचेगा वह हम लोगों का अदर वर्ड होता है. जैसे अब तरीका बहुत है, मैं बार बार बोल रहा हूँ. बेस बनाए, पैर को मजबूत कर ले. दुनिया के तमाम दौड़ने वाले रनर को आप क्या कर सकते हैं, चेस कर सकते हैं और आप आगे निकल सकते हैं. तो ट्रिक बहुत है. फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि ट्रिक फेल नहीं करता है. अगर फेल करता है, दवा फेल नहीं करता है. अगर फेल करता है तो उसके जगह पर फिर नई दवा उसको क्या की जाती है, दी जाती है. तो है हूँ हो के ठीक पहले वर्ब रहता है और वर्ब में कौन जोड़ेंगे, सब्जेक्ट रहता है और वर्ब में क्या किसे जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट रहता है. एग्जाम्पल देखेंगे. है हूँ, यहाँ पर राम हमें अंग्रेजी पढ़ाता है. कितना शब्द है, 1 2 3 4 5. है के पहले पढ़ाना क्या है, वर्ब है. पढ़ाना को ले लीजिए या पढ़ाता है को भी ले सकते हैं. ट्रिक समझे कि है हूँ हो के ठीक पहले क्या रहेगा, वर्ब रहेगा. अब वर्ब में कौन जोड़ना है, कौन अपना मन से जोड़ना है. कौन पढ़ाता है, रामा पढ़ाता है. रामा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ. फिर समझेंगे. है के पहले बोलना क्या है, वर्ब है. मैंने आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट खोजना क्या कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कैसे खोजेंगे, चुटकी का भी काम नहीं है. है के पहले वर्ब रहता है, समझे. वर्ब में अपने मन से कौन जोड़ना है, कौन पढ़ाता है, रामा. रामा क्या हुआ, सब्जेक्ट. बोलती है, कौन बोलती है, सीता. सीता क्या हो गई, सब्जेक्ट. क्लियर. कितना आसान है. सब्जेक्ट वर्ब खोज लिए. अब ऑब्जेक्ट खोजना है. ऑब्जेक्ट वर्ब में 2 जोड़ना है. वर्ब देखिए क्या है, पढ़ाता है. क्या पढ़ाता है, अंग्रेजी. अंग्रेजी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. किससे पढ़ाता है, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. 2 ऑब्जेक्ट है. फिर समझिए. क्या बोलती है, अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट. किससे बोलती है, नहीं पता. किससे बोलती है, क्या मालूम, नहीं मालूम है ना. कहाँ बोलती है, क्या पता नहीं. 2 ही चीज है, 2 ही देखना है. अब हमें कई सर इसमें 2 ऑब्जेक्ट है तो पहले किसकी क्रिया होगी मैं आगे बताऊंगा. फिलहाल जितना बताता हूँ समझे. आप समझ गए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कैसे खोजी जाती है. बड़ा से बड़ा यहाँ से दिल्ली तक का वाक्य क्यों नहीं हो जाए, पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट खोजेंगे, आसान हो जाएगा. तो समझ गए. फिर एक बार. है हूँ हो के पहले ये वर्ब है, ये वर्ब है. कौन जोड़ेंगे, सब्जेक्ट मिलेगा. कौन जोड़ेंगे, सब्जेक्ट मिलेगा. वर्ब में क्या या किससे जोड़ेंगे, जो उत्तर मिलेगा ऑब्जेक्ट होगा. अगर एक पर उत्तर मिला इसका मतलब उस वाक्य में 1 ऑब्जेक्ट है. दोनों पर मिला इसका मतलब उसमें 2 ऑब्जेक्ट है. नहीं मिला इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. जैसे रामा सुबह में पढ़ाता है. मान लीजिए रामा सुबह में पढ़ाता है, ठीक है. अब रामा सुबह में पढ़ाता है के पहले क्या आ गया, पढ़ाना क्या हुआ, वर्ब. कौन पढ़ाता है, रामा. क्या हुआ, सब्जेक्ट. क्या पढ़ाता है, नहीं मिला. किसे पढ़ाता है, नहीं मिला. ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो नहीं है तो ये क्या होगा, अदर वर्ड. O से अदर वर्ड. मेरे साथ क्या हो गया, अदर वर्ड. ठीक है, रोकिए. हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट खोजना सिखा रहे हैं. दोस्तों थोड़ा गौर समझेंगे. है के पहले बेचता है क्या है, वर्ब. अब सुने 2 मिनट में याद हो जाएगा. दिमाग लगाए तो लॉकडाउन में पढ़ाई करें, क्योंकि कोचिंग अभी खुलने वाली नहीं है. क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी तेजी से पेशेंट की रफ्तार बढ़ रही है. तो आप ध्यान दें, फोकस करें अपने लक्ष्य की ओर. हमेशा एक अच्छा मौका है, बेहतर समय है, पढ़ लिख कर एक अच्छा ज्ञानी बने. फिलहाल है हूँ हो के पहले बेचता है, वर्ब है.
अभी मैंने बताया है कि भर में कौन जोड़ना है, कौन बेचता है, कौन बेचता है, श्याम के भाई का दोस्त। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है सेंटेंस के सिचुएशन पर। तो बेचता है कौन, श्याम के भाई का दोस्त बेचता है, सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट खोजने का तरीका क्या है, वर्ब के पहले क्या या किसे जोड़ना है। क्या बेचता है, तो कुछ बेचता है, कुछ ऑब्जेक्ट। किसे बेचता है नहीं मालूम, तो सब्जेक्ट खोज लिए, वर्ब खोज लिए, ऑब्जेक्ट खोज लिए। अब ये जो बचा ना, ये सब क्या हो जाएगा आपका, ओ डब्ल्यू, अदर वर्ड। बड़ा से बड़ा सेंटेंस है, उससे क्या है कि पहले मदद करना, हेल्प, मदद करना क्या है वर्ब। कौन मदद करते हैं, हमारे देश के नेता लोग, सब्जेक्ट। अरे मदद कौन करते हैं, हमारे देश के नेता लोग, क्या हो गया। क्या मदद करते हैं, नहीं मिला। किससे मदद करते हैं, हमें, ऑब्जेक्ट। तो आप टेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट खोजना सीखे। अब जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट खोजना सीखे ना, तो ट्रांसलेशन बनाना आसान हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं अब इसका ट्रांसलेशन कैसे बनता है। तो फिलहाल इसको थोड़ा सा मिटा कर बेहतर से लिखते हैं। हाँ दोस्तों, थोड़ा ध्यान देंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा दोस्तों। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। हमने क्या आपको ट्रिक बताया भाई, है हूँ हो के पहले वाले पढ़ाता है वर्ब है, पहले वर्ब खोज लीजिए ना बउआ। वर्ब खोज लिए, कौन पढ़ाता है, वो रामा पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है, रामा पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है, अंग्रेजी पढ़ाता है। किसे पढ़ाता है, नहीं पता है। अब आइए स्ट्रक्चर याद करेंगे। सब्जेक्ट रामा है तो क्या करना है, रामा लिख देना है। अब रूल क्या है, वर्ब वन लगेगा कि वर्ब फाइव। अब यहाँ पर वर्ब वन की क्रिया होगी कि वर्ब फाइव की, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा मोटा मोटी। थोड़ा गौर करेंगे, बारीकी से पढ़ा रहे हैं और आपको पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि इधर उधर से पढ़ाएंगे ना, वेस्ट हो जाएगा टाइम। थोड़ा गौर करेंगे। अब हमको क्या समझाना है, वर्ब वन वर्ब फाइव, जिस क्रिया का जो माने होता है वह वर्ब वन होता है क्रिया। ऐसे मैं बता देना चाहता हूँ, काम को क्रिया कहते हैं। थोड़ा गौर करेंगे, काम को न क्रिया कहते हैं। काम को जैसे ऐसे जिस शब्द के अंत में नाने नी लगा हो, जिस शब्द के अंत में नाने नी लगा हो वह काम होगा। खाना पीना, उठना बैठना, हंसना रोना, जीना आना जाना, मरना डूबना, डूबना हंसाना, खेलना कूदना, जो भी है इसमें ये क्रिया है, ऐसा समझे। किसी ने बोल दिया सर पटना, पटना तो नाउन है, नाउन तो नाम है, नाम है तो नाउन है, नाउन है तो वो वर्ब कैसे हो जाएगा। तो समझेंगे वर्ब, आप वर्ब समझेंगे। यहाँ पर समझ गए कि है कि पहले वर्ब रहता है। इस वर्ब पढ़ाना का क्या होता है, टीच। ये बेचना का क्या होता है, सेल। अध्ययन करना क्या होता है, स्टडी। ये वर्ब वन है मेरा। इसका मतलब जो वर्ब तो खोजने आ ही गया, ट्रिक है यार, ट्रिक है कि पहले वर्ब रहेगा, अध्ययन करना, बेचना, पढ़ाना। अब उसका जो माने होगा अध्ययन करना का स्टडी, बेचना का सेल, पढ़ाना का टीच, ये वर्ब वन हो गया, वर्ब वन हो गया। और जब इसमें एस या ई एस लगाएंगे तो वर्ब फाइव होगा। तो एक बात याद करना है, अगर अंत में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, ओ हो, तो ई एस लगेगा, नहीं तो रेस्ट में नहीं तो एस लगेगा। अब देखिए सी एच है तो क्या लगेगा, ई एस। एल है तो क्या होगा, एस। वाई है तो क्या होगा, अब यहाँ एस नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वाई का रूल अलग होता है, स्टडीज हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, जो भी आपको दिक्कत है बार बार वीडियो को बार बार देखें, प्रॉब्लम है तो पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले, थोड़ा गौर करेंगे। जिस क्रिया का जो माने होता है वह वर्ब वन होता है। जैसे जाना का गो, हंसना का लाफ, रोना का वीप, मरना का डाई, जो भी है, खेलना का प्ले, ये वर्ब वन हो गया। वर्ब वन के अंत में एस या ई एस लगेगा, एस या ई एस तो वर्ब फाइव बनेगा। अगर इतना रहेगा अंत में तो ई एस लगेगा तो वर्ब फाइव बनेगा। अगर इतना नहीं रहेगा तो सिर्फ एस लगेगा तो वर्ब फाइव बनेगा। लेकिन अगर वाई होगा, वाई के पहले वॉवेल होगा तो एस लगाएंगे। जैसे ज्वाय, इसका वर्ब फाइव हो जाएगा एस, ज्वाइज। वाई है, वाई के पहले वॉवेल ए ई आई ओ यू रहेगा तो एस लगेगा, तो ये वर्ब वन से क्या बन गया, वर्ब फाइव। अगर वाई के पहले वॉवेल नहीं, कोई कॉन्सोनेंट हो
तो y को हटाकर IES लगाएंगे तो वर्बोन से क्या बनेगा, वर्ब 5। क्लियर? ये रूल 99.9% जगह चलेगा, ये रूल, यही रूल याद करना है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट खोजने का तरीका मैंने बताया कैसे है कि पहले वर्ब कौन जोड़ेंगे, कौन बेचता है, राम का दोस्त बेचता है, सब्जेक्ट क्या बेचता है, दूध बेचता है, किसे बेचता है नहीं मालूम, ऑब्जेक्ट जो बच गया अदर वर्ड हो गया OW, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और जो बचता है ना, जो बचता है ना जी क्या होता है, क्या होता है, अदर वर्ड होता है। ठीक है, अब चले ट्रांसलेशन बनाने। तो रामा का रामा हो गया। अब वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाना का टीच लगाएंगे कि टीचेज। ट्रिक याद करना है, अकेला हो ना तो ये लगाना है, और एक से ज्यादा हो ना तो ये लगाना है। ट्रिक, एक्सेप्शन एक आध को है, देखा जाएगा, क्या दिक्कत है। तो समझना है क्या, सब्जेक्ट हो गया रामा तो अकेला है, तो अकेला में वर्ब 5 लगेगा। टीच का मतलब पढ़ाना, तो टीच नहीं टीचेज होगा। एक से ज्यादा होता, राम श्याम अगर रहता तो टीच होता। ठीक है ना। अब तो पढ़ाता है, टीच होगा कि टीचेज, टीचेज होगा। इसमें पढ़ाता है भी आ गया। कहिएगा सर ये क्या कर रहे हैं, EJMR का मतलब है होता है, EJMR लगाना था, पुराना हो चाहिए था। समझना क्या है, पढ़ाता है टीचेज, इस टीच का मतलब पढ़ना, टीच का मतलब पढ़ाना, पढ़ाता है, पढ़ाते हैं, पढ़ाती है, पढ़ाते हो। रीड मतलब पढ़ना, पढ़ना, पढ़ता हूँ, पढ़ता है, पढ़ते हो, पढ़ते हूँ, पढ़ती हूँ। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो रामा का क्रिया यहाँ सब्जेक्ट हो गया, पढ़ाता है का हो गया। अब आपको वो ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, तो यहाँ अंग्रेजी का इंग्लिश हो जाएगा, और अदर वर्ड क्या है सीतामढ़ी में, तो इन सीतामढ़ी। ठीक है, ऐसे छोटे जगह में ऐट लगता है, बड़े में इन लगता है, लेकिन यहाँ सीतामढ़ी में इन लगेगा फिलहाल। ठीक है ना, नए ग्रामर में इन लगाई जाती है, तो इन सीतामढ़ी। विशेष बात है, आगे आगे चलता हूँ। अगर हमको इसको बनाना है राम का दोस्त, तो क्या होगा, राम, देखिए राम हुआ काके की के लिए ऐसे करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस, दोस्त का फ्रेंड देते हैं, राम का दोस्त फ्रेंड। दोस्त कितने हैं, एक ही ना, तो स्टडी लगेगा कि अकेला में वर्ब 5, मैं बार बार बोल रहा हूं, आई एक्सेप्शन है। ठीक है ना, तो स्टडीज लगेगा यहाँ, स्टडी नहीं स्टडीज। क्यों जी, अकेला है यार, दोस्त एक है यार, अध्ययन करते हैं भी आ गया, इसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हमारे स्ट्रक्चर में नहीं है, नहीं होगा, गलत होगा। और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या अध्ययन करता है, नहीं मिला, किससे अध्ययन करता है, नहीं, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं यार। तो यार क्या करेंगे यार, क्या बचा, लॉकडाउन में खूब, दो बचा ना, उल्टा कर देंगे, उल्टा, खूब का क्या होगा, मच, लॉकडाउन है तो इन लॉकडाउन। तैयार है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट होगा तो ठीक है, इसका मतलब सब्जेक्ट। फिर से मैं एक बार और रिकॉल कर देता हूं, मैं, ये मेरा सेकेंड वीडियो है, आज सेकेंड वीडियो यहाँ पर खत्म होगा। मैंने फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में क्या मैंने आपको बताया कि टेंस जो है ना, ये बहुत बड़ी बात है 12th के लिए और कंपटीशन के लिए भी। टेंस पर कमांड करे, मैं अंग्रेजी तो यूं बोलवा लेता हूं गारंटी स्टाम्प पेपर पर मार करके। क्या समझना है, टेंस, टेंस जो है, टेम्पस नामक शब्द जो लैटिन शब्द है वहां से लिया गया है, उसी से उत्पत्ति हुई है टेंस की। टेंस किसे कहते हैं, क्रियाओं के विभिन्न रूपों के अध्ययन को टेंस कहते हैं। क्रिया क्या होता है समझ गए ना, नाने नी वाला क्रिया होता है, खाना पीना, उठना बैठना, हंसना, जो है हम के पहले स्थापित रहता है। ठीक है ना। तो अब क्रिया के विभिन्न रूपों के अध्ययन को टेंस कहते हैं। टेंस 1, 2, 3, 4 प्रकार के होते हैं। फिलहाल पुराने ग्रामर में टेंस 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जब कोई काम वर्तमान में हो प्रेजेंट टेंस होगा। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, जब कोई काम वर्तमान में अधूरा हो, अभी पूरा नहीं हुआ हो, उसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। कैसे समझेंगे, ताकत ही लगा रहेगा ना तो सिंपल प्रेजेंट होगा, फिलहाल समझना है। अब ताकत ही, मैं दिल्ली से मुंबई जाता हूँ, मेरे पिताजी मुझे बेहद प्यार करते हैं, मेरी माँ मुझे कभी रोने नहीं देती है, ये ताकत ही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। अब सिंपल प्रेजेंट में क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट खोजने का ट्रिक मैंने अभी बताया। अब उस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट खोजने के बाद इसे स्ट्रक्चर पर क्या करना है, बैठा देना है। ठीक है, तो इतना बैठा देना है। फिलहाल मेरा सेकेंड
लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, धन्यवाद अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए तहे तहे दिल से आपकी शुक्रिया और नमन। और यहाँ समझना है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुँच जाए। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों से ये वीडियो को फैलाइए, क्योंकि पिछले बार मैं वीडियो किसी कारण से बंद कर दिया था। कारण क्या था, वहाँ पर एक ही कारण थी कि वो जो कैमरा था वो अच्छा नहीं चल रहा था। फिर भी और भी अच्छा वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता हूँ, ताकि और विजिबिलिटी आपके मोबाइल में आ जाए। फिलहाल इसको देखें, पॉज करें, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस कोरोना वायरस को लेकर। देखिए रफ्तार बढ़ रही है, 50 सर क्रॉस कर गया है, ये 8 मई होते होते तो ये लंबा जाएगा। तो हम लोग आंकड़ा लगा रहे थे, जितना जल्द हमारे प्रधानमंत्री जी स्टेप ले लिए थे, हम लोग आंकड़ा लगा रहे थे मई आते आते कोरोना वायरस दब जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसका मतलब है सरकार घर घर नहीं जा सकती है। हम आप सब लोग मिलकर मेंटेन करें, घर से बाहर ना निकले तो मास्क लगाकर निकले, अपने आप को प्रिकॉशन में रखें। तो और अपने को भी, जो शिक्षित लोग नहीं हैं उनको शिक्षित बनाए, शिक्षा दे कि ऐसे नहीं करे, ऐसे करे। अगर हम तुरंत जितना प्रिकॉशन लेंगे उतनी जल्दी इस बीमारी से उबर जाएंगे। और पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि मांसपेशियां, ब्रेन की ताकत जो है हमारी मजबूत हो। तो इसी बात से मैं इस लेक्चर को, वीडियो को खत्म करता हूँ। फिर हम कल मिलेंगे टेंस के 3rd वीडियो में। ओके, बाय, गुड नाइट।